जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होता है तो उसका जो पाथ चेंज होता है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास y इक्वल्स क्यू ई एल स्क्वेयर्ड ओवर 2mv स्क्वेयर। और जैसे कि अभी हमने कुछ मिनट पहले फाइंड किया है कि जो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो रेशियो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये वाली चीज अगर हम यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो हमारे पास जो y है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। v की जगह हम e ओवर b स्क्वेयर कर सकते हैं। हम v की जगह उसकी जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वो वाली उसमें इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ई एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m ई स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर आपके पास थर्ड पोजीशन पे है, इसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी कैंसलेशन भी पॉसिबल है। ये जो ई है वो इसकी एक पावर के साथ हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब थोड़ा सा हम इसको सेट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स बी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा l के पास, सो इट वुड बिकम बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड विद 2m और यहाँ पर हमारे पास चार्ज भी है तो चार्ज को मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ यहाँ। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम बाकी सारी चीजों को मूव कर देते हैं। हम इन दो को इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजों को हम मूव कर देते हैं। ये y आ जाएगा यहाँ पर, ये 2e इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 भी हो गया, e भी हो गया। अब बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर को मैं इधर ले आता हूँ। दिस इज कॉल्ड चार्ज ओवर मास। अच्छा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की। कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट है उसके दौरान उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की। तो उसका जो आंसर, फॉर एग्जांपल इसका कोई ना कोई आंसर आ गया। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की। जब उन्होंने इन दोनों को कंपेयर किया तो पता चला दोनों का आंसर तो सेम है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ ड्यूरिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, बोथ आर सेम। इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज हैं वही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर हुआ।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा बेटा, वेलोसिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का आप जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं? अब देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉ करता हूँ आपके पास। इस तरह से वायर है, ये आपके पास एक वायर है। इस वायर के कुछ एटम्स हैं ऐसे। मैं वायर के अंदर एटम्स को रफली सा ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। अब फॉर एग्जांपल बेटा, यहाँ पर एक चार्ज ये समझ ले बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है। जैसे ये बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी, जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर होता है, ये इस एटम के साथ बम्प करता है, जिसकी वजह से इसका पाथ चेंज हो जाता है ऐसे। जैसे यहाँ से जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आई तो है नहीं, वो यहाँ से हो सकता है इसके पास आ जाए, यहाँ से हिट करके वो यूं जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ऐसे ऐसे हिट करता 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 वो ऐसे गुजर के आएगा, ऐसे यहाँ तक। अब क्योंकि हम तो वायर के अंदर मौजूद नहीं है, हम वायर से बाहर मौजूद हैं, हमारे लिए हमें तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि वायर जो इलेक्ट्रॉन है उसने इतना पाथ ट्रेवल किया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ने तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इलेक्ट्रॉन का टोटल डिस्टेंस देखें तो वो ज्यादा है, और हम जो डिस्टेंस कर रहे हैं वो कम है। हमें तो नहीं पता ना इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम तो जो वायर की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो वायर है उसका डिस्टेंस है 100 सपोज, और जो इलेक्ट्रॉन ने टाइम लगाया वो 10 है, तो उसकी स्पीड हमें 10 मिलेगी। लेकिन अगर हम उसका ओरिजिनल डिस्टेंस ट्रेवल करें, समझे, फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया वो 120 है, और जो हम मेजर कर रहे हैं वो टाइम उसने 10 लगाया। अब यहाँ पर देखिए, उसकी जो स्पीड है वो 12 है, उस बेचारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड 12 है, और हम कितनी काउंट कर रहे हैं, वो 10 काउंट कर रहे हैं। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल स्पीड एंड कैलकुलेटेड स्पीड। हम फिर क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ, अब देखिए फॉर एग्जांपल 10 और 12 का एवरेज निकालें जरा। 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 22/2 विच इज इक्वल टू 11। अब ये जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है, एवरेज वेलोसिटी, this average velocity of electron or charged particle is called drift velocity. So drift velocity आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक पॉइंट है वन, यहाँ पर किसी दूसरे पॉइंट तक आपको आपने चार्ज को लाना है यहाँ से चलाकर यहाँ तक। तो इस चार्ज के ऊपर जितना आपको काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को एक जगह से दूसरी चार्ज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है क्यू, और उसके ऊपर डब्ल्यू जो है वो वर्क है। चार्ज के ऊपर आपने जो वर्क किया उसको पॉइंट वन से पॉइंट टू तक ले जाने के लिए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पैरेलल प्लेट के केस में, एक आपके पास फॉर एग्जांपल एक ये प्लेट है, इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट्स हो, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यू है। इन दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। और इनके बीच में जो, अगर फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पर रख दूं, यहाँ से मुझे इसको यहाँ तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका नाम मैं वी रख देता हूँ। अब मुझे चार्ज पार्ट, अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस दो प्लेट्स के बीच में निकालना, तो V इज इक्वल टू ई डी लिख देंगे। डी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।